और अपनी भाषा की वजह से है। अच्छा, इंडस्ट्री में अंग्रेजी का बोलबाला ज़्यादा है। मैंने कुछ दिन पहले एक फिल्म में थोड़ा सा काम किया। उस फिल्म का नाम 12th फेल है, अभी आने वाली अगले महीने 27 अक्टूबर को आएगी वो फिल्म। उसमें मेरी भूमिका स्क्रिप्ट राइटिंग में ठीक ठाक थी और बाद में एक्टिंग भी मुझे करनी पड़ी। मेरा अपना ही रोल है, अपना ही कैरेक्टर है, छोटा सा है। ऐसा नहीं है कि मैं फिल्म का हीरो हूँ, छोटा सा रोल है। कहीं आप जाएं और आपको बड़ी निराशा हो, थोड़ा सा है। तो मैं स्क्रिप्ट राइटिंग कर रहा था। फिल्म हिंदी की है। विधु विनोद चोपड़ा उस फिल्म के डायरेक्टर हैं और प्रोड्यूसर भी हैं। तो उन्होंने मुझसे कहा कि स्क्रिप्ट हमने लिखी है लेकिन उस पर थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत है। फिर तय हुआ कि हम फिर से स्क्रिप्टिंग करेंगे उस फिल्म की। तो करीब 70 सीन है, जिनमें से अनुमान से 20-25 मैंने खुद लिखी हैं। वो बड़ा मुश्किल काम होता है। मुझे लगता था कि 2-4 दिन का काम होगा, लेकिन वो 6 से 8 घंटे में एक सीन हो पाता था। तो 2-2 दिन में जाके एक सीन पूरा होता था। बड़ा मुश्किल काम था। फिर खारिज भी होता था, उसमें फिर अमेंडमेंट्स होते थे। 100 बार तो फाइनल ही हुआ, फाइनल नंबर 2, फाइनल नंबर 3, ऐसे करते करते फाइनल होता था। इंटरेस्टिंग बात क्या है कि जब स्क्रिप्ट मेरे पास आई ओरिजिनल हिंदी भाषा में, पर रोमन लिपि में थी। यानी फिल्म में जैसे मान लीजिए सीन है कि मनोज के हाथ में 2 नाली बंदूक है, तो क्या लिखें? MANOJKEHATHMEDONALI अच्छा, मुझे हिंदी रोमन लिपि में पढ़ने में बड़ी बाधा होती है, दुविधा होती है। एक तो बात यहां से वहां हो जाती है। जैसे कोई ध और ढ का अंतर बता ही नहीं सकता अगर मैं रोमन में लिखूं। कोई ऐसा शब्द हो जिसमें ध और ढ में कंफ्यूजन हो जाए। अब मैं कुछ भी करके नहीं समझ सकता कि DH ध है कि ढ है, क्योंकि वो लिपि मेरी भाषा के हिसाब से बनी ही नहीं है। ड़ अंग्रेजी में मैं कितनी भी कोशिश करूं लिख ही नहीं सकता हूं, ण लिख ही नहीं सकता हूं। मैं हरियाणा में जा रहा हूं और मैं हरियाणा में बोल रहा हूं कि ए बालक इधर आ। बालक नहीं बोलते हैं, ड़ बोलते हैं, जो ड़ भी नहीं है ल भी नहीं है, दोनों के बीच के साउंड है। अब मैं रोमन में कितनी भी कोशिश करके लिख ही नहीं सकता वो चीज। और एक्टर को बोलना क्या है? बालक। सड़क नहीं लिख सकता हूं, SARAK या SADAK। कैसे लिखूं? या तो उस लिपि को उसके फोनेटिक्स के हिसाब से चेंज करूं, जो फिलोसफी में हम करते भी हैं, नहीं तो कैसे काम चले। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा सर, मैं देखिए मुझे बड़ी असुविधा होती है इसमें, मैं देवनागरी में लिखूंगा और आप कहेंगे तो मैं उसको रोमन में कर दूंगा बाद में, पर पहली बार मैं आत्मा में उतरने दो, मुझे देवनागरी में लिखने दो। तो उनको आश्चर्य हुआ कि ऐसा भी होता है, क्योंकि उस इंडस्ट्री में आमतौर पर ऐसा नहीं होता है। तो मैंने देवनागरी में एक सीन लिखा, लिख के भेजा। नियम था कि मैं रोज रात को 3 बजे ईमेल करता था। मेरा शेड्यूल था 3 बजे सोने का, उनका था 5 बजे उठने का। तो 5 बजे उठ के पढ़ते थे और 6 बजे तक कमेंट्स आ जाते थे। फिर मैं उठने के बाद उसको ठीक करता था। तो जब पहली बार मैंने भेजा उनको हिंदी में सीन लिख के, तो नेक्स्ट डे वीडियो कॉल हमारी चल रही थी। अब सोचिए, विधु विनोद चोपड़ा जो कि बहुत बड़े डायरेक्टर प्रोड्यूसर है इस इंडस्ट्री के, 5-6 लोग टीम में हैं, बड़े बड़े लेखक हैं, डायरेक्टर्स हैं, वो सब उस टीम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में हैं। सबके सामने क्या बोले? बोले यार ईमानदारी की बात है, पढ़ के मजा आ गया। मुझसे काफी बड़े हैं, मुझे छोटे भाई की तरह मानते। बोले विकास अब तू ऐसे लिख यार, ऐसी मजा आता है। और बाकी टीम को बोले कि तुम्हें इंग्लिश में करना हो करना, बाद में हम हिंदी में करेंगे। उसके बाद वो पूरी फिल्म हिंदी में लिखी गई। बाद में इंग्लिश में हुआ, जब शूटिंग हुई तो उसको इंग्लिश में कुछ एक्टर्स के लिए किया गया, क्योंकि हर एक्टर नहीं समझ पाता। विशेष रूप से मान लीजिए कोई एक्टर दक्षिण भारत से आ जाए, उसको हिंदी में फिल्म शूट करनी है, कैसे करेगा बेचारा? उसको रोमन में लिख के देते हैं। पर कुछ लोग हैं, अमिताभ बच्चन एक जमाने में ऐसा करते थे, आशुतोष राणा इस समय ऐसा करते हैं। मेरे मित्र हैं, कुछ दिन पहले बता रहे थे कि उनकी स्क्रिप्ट अभी भी हिंदी में लिखी हुई आती है, देवनागरी में लिखी हुई आती है। उनका तेवर है कि भाई देवनागरी में पढ़ूंगा, रोमन में नहीं आत्मा पकड़ में आती है, तो करते हैं उसमें। मेरा जो कहना है वो ये कि मनोरंजन की दुनिया में इतने अवसर हैं और उन अवसरों में हिंदी का मुकाबला किसी भाषा में नहीं हो सकता।